स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस काव्य के चौथे और आखिरी पड़ाव में, अंतिम पड़ाव में हमें चर्चा करनी है आपकी गृह कार्य के बारे में। ये आपका गृह कार्य रहेगा। कैसा गृह कार्य? बड़ा ही मजेदार और थोड़ा ही क्रिएटिव किस्म का ये गृह कार्य होने वाला है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसे हम कहते हैं पद्यार्थ ग्रहण। बड़ी मजेदार कविता है कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं, किताबों में रॉकेट का राज है। किताब एक ऐसी, मतलब कि पुस्तक का ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि आप पुस्तक के पक्के दोस्त बन गए, पुस्तकें आपकी पक्की दोस्त बन गई, तो फिर तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आप जैसे पुस्तक लेंगे उस दुनिया में आप चले जाएंगे। यदि मैंने सफारी जैसी मैगजीन पढ़ने के लिए हाथ में ली, तो मैं विज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है वो मुझे जानने को मिलेगा। और यदि मैं महाभारत, गीता, रामायण हाथ में लूं, तो मैं भूतकाल में चला जाऊंगा। भूतकाल की सृष्टि मेरे सामने खड़ी हो जाएगी कि किताबों में सब कुछ है। जो आप चाहते हैं ऐसी किताब उठा लीजिए और पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। यदि आप प्रकृति के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सौंदर्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी ऐसी कितनी किताबें मिलेंगी कि आप झरने के बारे में, चिड़ियों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है और झरने गुनगुनाते हैं, और किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। मैंने बात की ना कि आप अंतरिक्ष में क्या चल रहा है देख सकते हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। इतना ज्ञान बटोरने को मिलता है कि और कहीं नहीं मिलता, किताबों में मिलता है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो ये मजेदार कविता का पसंद करने के बाद आपको इसे पढ़कर कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, आप पाठ्य पुस्तक में देखिएगा। उन प्रश्नों के आपके नोटबुक में उत्तर लिखने होंगे आपको गृह कार्य में। उसके आगे प्रश्न 5, जो चित्र दिया गया है उसे देखकर और उसके साथ आपको मदद मिले, इसीलिए शब्दों भी उधर कुछ गिने चुने रखे हुए हैं, कुछ शब्द रखे हुए हैं। उस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र जो दिया गया है उसके अनुसार आपको अपने पुस्तक में, आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो फेसबुक है, उसमें एक कहानी लिखनी है। ऐसी कहानी कि जो छोटी हो लेकिन पढ़ने में बड़ा मजा आए। ऐसी कहानी जो चित्र के साथ रिलेटेबल हो, उसके साथ सुसंगत हो। समझ रहे हो? सुसंगत हो, ऐसी कहानी लिखनी। सर इनसे क्या होगा? इनसे आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा, आपकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स है उसके बाहर निकलकर कुछ नया सोच सकते हैं।
तभी तो आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगी दोस्तों। तो ये फायदा हमें प्रश्न नंबर 5 देता है। आगे प्रश्न नंबर 6, आपके गांव में आपको एक से एक प्रश्न पूछे हैं और फिर उसका एक निराकरण मांगा है, उसका सॉल्यूशन मांगा है आपके पास। क्या कि यदि आपके गांव में बाढ़ आए तब आप उस समय क्या करेंगे? ठहरेंगे कि चले जाएंगे? यदि ठहरेंगे तो क्या लोगों की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि करेंगे तो क्यों? जो भी कुछ करें उसका आपको कारण देना होगा कि नहीं मैं तो चला जाऊंगा, तो फिर क्यों चले जा रहे हो आप, उसका कारण दीजिए। नहीं मैं तो ठहरूंगा, क्यों ठहरेंगे, उसका कारण दीजिए। नहीं मैं गांव छोड़कर नहीं चला जाने वाला हूं, मैं गांव वालों की मदद करने वाला हूं, तो फिर उसका कारण दीजिए। लेकिन जो भी उत्तर दीजिए उसके कारण दीजिए। अब इनसे क्या होगा? इनसे आपकी दलील एवं तर्कसंगत बुद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कौन सी बुद्धि को बढ़ावा मिला था? सृजनात्मक बुद्धि को। यहाँ तर्कसंगत बुद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पूरे स्वाध्याय में ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी तर्कसंगत बुद्धि, सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे गृह कार्य का अभ्यास था, जो स्व अध्याय था, कैसा स्व अध्याय आपने तो पढ़ लिया, और गृह कार्य में स्व प्लस अध्याय। अब झाट मेहनत से आपको अभ्यास करना है कि जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 में जो भी प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न के उत्तर ये कविता को समझकर देने होंगे। कविता तो आपने समझ ली, बस अब आपको सिर्फ उत्तर लिखने हैं। तो ये हो गए प्रश्न 1, 2, 3। उसके बाद 4, 5, 6 आपने समझ लिया। 7 और 8 बड़े ही छोटे और व्याकरण के हिस्से हैं। 7 और 8 में ऐसा विशेषण शब्द लेकर वाक्य बनाना है। और 8 में, प्रश्न नंबर 8 में कहावत दी गई है कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। तो इस कहावत को लेकर कुछ ऐसा वाक्य बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा भाई बहुत ही नटखट है और मैं उसकी तुलना में सुचारू व्यक्ति हूं। सुचारू यानी जिसे गुजराती में कहते हैं डायो माणस। मैं उसकी तुलना में बहुत ही सहज स्वभाव का व्यक्ति हूं, फिर भी वो मुझे डांट रहा है कि तू बहुत ही नटखट है, तू चुप रहे, मैया के सामने कुछ ना बोलना। तो फिर मैंने भी उसे कहा कि चल तू क्यों मुझे सिखा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मैं मैया को सब कुछ बता दूंगा। जब माँ है तो मैं कहूंगा कि ये मटकी मैंने नहीं तूने फोड़ी। तो ये जो मैंने 3-4 वाक्य के समूह बनाए उसमें एक वाक्य था जो कहावत थी, वो कहावत का प्रयोग हो गया, उसका उपयोग मैंने कर लिया। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से 4 कहावतें हैं, इन चारों कहावतों का प्रयोग करना होगा। ठीक है? जो स्वाध्याय आपको गृह कार्य में करना है अपनी फेसबुक में, वो आप समझ गए होंगे ऐसी आशा करता हूं। और इसके साथ आप बढ़िया से बढ़िया तरह से ये स्वाध्याय पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक।